तो सूबे के मुखिया गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। इस वक्त वो संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पार्षद या नागरिक नहीं है, दुनिया की सबसे अधिक संभावना वाली आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के वासी भी हैं और प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली से जुड़े हुए नागरिक भी हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपनी दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने रामलला का प्रकटीकरण के इस भव्य आयोजन को देखा है। हमसे पहले की पीढ़ी आंदोलन करती थी। आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था। 500 वर्षों का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जो भी राम के काज में बाधक बना उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के संकल्प के साथ राम भक्त भिड़ उठता था और लड़ता था, अपने आप को बलिदान करता था, उसी में अपना सौभाग्य मानता था। हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन बाधाओं को दूर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। जो हमने सुना है, रामचरितमानस और रामायण के ग्रंथों में पढ़ा है, इच्छा होती थी बचपन में क्या ऐसी अयोध्या होगी, लेकिन जब अयोध्या में आज से 40 वर्ष पहले दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, दिल को ठेस पहुंची थी। वह समय आंदोलन का था, राम जन्मभूमि आंदोलन का, संघर्षों के साए में सन्नाटा था। लोग भयभीत थे। सरकारों की मंशा तब अच्छी नहीं थी। मन में उत्सुकता थी, क्योंकि हमारे गोरक्षपीठ की 3-3 पीढ़ियां केवल एक जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ करके प्रभु राम, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, लेकिन भारत राष्ट्र की पहचान है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यही तसक सब हर भारतीय के मन में थी, हर संत के मन में थी। वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय का हो, अयोध्या के प्रति उसके मन में यह भाव था। 2017 में जब हमें मौका मिला तब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा। कैसे अयोध्या का विकास हो, देख के पीड़ा होती थी। संकरी गलियां, गंदगी का अंबार, 5 से 6 घंटे कुल बिजली मिलती थी। राम जी की पेड़ी में सरयू मैया का जल वैसे ही सड़ता रहता था, गंदगी का अंबार रहता था, हर एक व्यक्ति कोसता रहता था। और याद करिए 2017 में तब हम लोगों ने यहां दीपोत्सव का आयोजन किया था। आज भी दीपोत्सव का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें सहभागी बनते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं।
दुनिया देखती है, अयोध्या का यह आयोजन बन गया है। और आज अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहनों और भाइयों, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चिढ़ थी, वही अयोध्या का विरोध भी करते थे और वही अयोध्या में आज फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वही विरोध करके अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की नाराजगी है कि रेन बसेरा का नाम निषाद राज के नाम पे क्यों हुआ। वही लोग हैं जिन्हें इस बात की चिढ़ है कि माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे और कभी राम भक्तों पर लाठी और गोली भी चलाते थे।